हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूं, अनुज शर्मा। हम बात करेंगे आज साइंस में क्लास 7th का जो एक टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो चैप्टर 6 आपका बताता है, उसको लेकर के हम बेसिक बातों को जानेंगे, नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले इसमें जो बात आती है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो आइए हम दोनों लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेज होते हैं, चाहे वो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर हो, चाहे वो फ्लैटरिंग ए मेटल रॉड बाय बीटिंग हो। लेकिन ये चेंजेस को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक को फिजिकल कहते हैं और एक को केमिकल कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? साइज, शेप, कलर एंड स्टेट, उसका आकार, उसकी बनावट, ठीक है, उसका रंग और उसकी अवस्था। अब वो अवस्था, स्टेट जो है वो तीन तरह की हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए फिजिकल चेंज को समझते हैं। Any change to the physical properties of a substance is called physical change। कोई भी जो चेंज है जो केवल और केवल उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं साइज, शेप, कलर एंड स्टेट। ये चार चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं। एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बनता। इट इज़ द सेम सब्सटेंस बट विद द चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। सब्सटेंस सेम रहता है, केवल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनमें चार चीज़ें आती हैं, साइज, शेप, कलर एंड स्टेट, वही बदलती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस। द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें एक या ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, उन्हें हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। यूजुअली केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस विच फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। केमिकल चेंजेस में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे नया प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ वुड। लोहे का जंग लगना या लकड़ी का जलना, ये केमिकल चेंजेज हैं। नाउ वी टॉक अबाउट मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। मेटेलिक ऑक्साइड का बनना ही केमिकल चेंजेस कहलाता है, केमिकल चेंजेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, और ये जो बनते हैं वो हवा में होने वाली ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का जो फीता है उसका जो जलना है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। आप यहाँ रिएक्शंस देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम विच इज़ द फॉर्म ऑफ ऐश, जो एक ऐश की फॉर्म में होता है। इट डज नॉट लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन यूज फॉर बर्निंग, और अब ये वैसा नहीं दिखाई देता जैसा पहले हमने जलाने से पहले देखा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद वाटर। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनकी वाटर से क्या रिएक्शंस होगी, देखिए सबसे पहले लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है नेचर में, एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और बेसिक होने से ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आइए अब हम बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। बेकिंग सोडा जो कि एक क्या है, बेस है, और विनेगर एक एसिड है, इनकी रिएक्शंस देखेंगे।
When a pinch of baking soda is added to vinegar, we hear a hissing sound. एक हिजिंग साउंड निकलता है। यहाँ देखिए रिएक्शन देखिए, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, केमिकली नेम जो है उसका, और CO2 बाहर निकलती है एंड अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर गिव कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट टर्न लाइम वाटर मिल्की। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइम वाटर टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की दूध या में चेंज कर देता है। इस तरीके से केमिकल चेंजेस में हमने देखा हीट एंड लाइट निकलती है, साउंड निकलता है, गैसेस निकलती हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, स्मेल आती है और कलर चेंज होता है। इसी तरह हम दूसरा केमिकल रिएक्शंस को समझने जा रहे हैं, चेंजेस को। रस्टिंग, जंग लगना। लोहे के साथ जब एयर मॉइस्चर और वाटर ऑक्सीजन इनकी रिएक्शंस होती है तो ये Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। तो ये मॉइस्चर के साथ एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उससे रिएक्शन करने पे रस्टिंग बनता है। नाउ वी टॉक अबाउट गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो प्रोसेस होता है जिंक को जमा करने का किसी भी लोहे की चीज़ों की जंग रोकने के लिए, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है आयरन वाटर पाइप्स आर गैल्वेनाइज। जो लोहे के पाइप होते हैं पानी की सप्लाई के लिए, उनको गैल्वेनाइज किया जाता है, उस पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो लंबे समय तक जंग से बचे रहें। क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जिस प्रोसेस से सेपरेशन किया जाता है, सेपरेशन का एक प्रोसेस है जिससे साल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन से साल्ट बनाते हैं, जैसे समुद्री पानी से समुद्री नमक बनाते हैं, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स किसी लिक्विड का सॉलिड क्रिस्टल में चेंज होना। इट इज़ प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ये एक शोधन प्रक्रिया है। प्यूरिफाई सी वाटर और सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। इट इज़ ए फिजिकल चेंज एंड दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये इन सब चीज़ों को जाना है। आप इस चैप्टर के नोट्स बनाइएगा, जहाँ कहीं समस्या आती है आप बात करिएगा। जय हिंद, जय भारत।